जय माता दी भाइयों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं किसी स्टेशन पे हूँ। एक्चुअली मैं पहुँचा हूँ कटरा स्टेशन के ऊपर और पीछे आप देख पा रहे होंगे एक टिकट ट्रेन खड़ी है। ये श्री शक्ति एक्सप्रेस और मैं इसी ट्रेन के ऊपर आया हूँ यहाँ पर। और इसने अपने टाइम से जल्दी पहुँचा दिया। इसका यहाँ पर पहुँचने का टाइम था 6:10 का, पर इसने 5:47 पे हमें यहाँ पर लगा दिया था। और पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं आ पाया था, जो अंदर ही अंदर मुझे ना काट रहा था कि यार माता रानी के दर्शन करने के लिए मैं पिछले 2 साल से आ नहीं पाया। तो जब नवंबर के आसपास, नवंबर 2021 के अंदर केसेस कम होने स्टार्ट हुए, देन आई डिसाइडेड कि यार माता रानी के दर्शन करने चलते हैं। तो उस टाइम पे मैंने टिकट्स बुक की जनवरी 2022 की, अपने बर्थडे के आसपास की। और लेकिन उस टाइम पे जब हमारा टाइम आया यहाँ पर आने का, तो उस टाइम पे केसेस जो है ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। तो हमें उस टाइम पे टिकट्स अपनी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन उसी टाइम पे मैंने इमीडिएटली अपनी फैमिली की और अपनी अप्रैल 2022 की टिकट बुक कर ली थी। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस हमें दोबारा से कैंसिल करने की नौबत आ गई थी। तो मुझे बड़ा अंदर से ना काट रहा था कि यार मतलब लाइफ में ऐसा मेरी फर्स्ट टाइम हुआ था कि 2 बार मैंने टिकट्स बुक की और इमीडिएटली मेरी 2 बार जो है वो कैंसिल करने की नौबत आ गई। देन आई डिसाइडेड कि यार मेरे को तो जाना चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने अपनी मदर की और अपनी वाइफ की टिकट जो है कैंसिल की और अकेला ही निकल आया यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता रानी के। कहते हैं ना कि जो होता है जैसा होता है वो माता रानी की मर्जी से ही होता है। तो हो सकता है माता रानी ने डिसाइड कर रखा हो कि मुझे अकेला ही आना था दर्शन करने के लिए इस बार, तो मैं अकेला ही आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी यात्रा की तरफ, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, रास्ते में दिखाऊंगा, हम देखते चलेंगे कि कोविड के बाद से यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी यात्रा की तरफ। तो भाई हम आ गए स्टेशन के बाहर, और नो डाउट ये तो स्टेशन अपने अंदर ही बहुत प्यारी लुक देता है। और मैंने अपना त्रिकुटा भवन के अंदर एक बेडिंग बुक करवाई हुई है। मैंने इनफैक्ट मैंने 3 बेडिंग बुक करवाई हुई थी, लेकिन वो कैंसिल नहीं करवाई। ट्रेन्स की टिकट्स कैंसिल करवा दी थी, लेकिन वो कैंसिल नहीं करवाई मैंने बेडिंग्स। तो मेरे पास 3 बेड्स हैं त्रिकुटा भवन के अंदर, लेकिन मुझे तो एक ही यूज़ करना है। तो खैर यहाँ से बाहर से, स्टेशन के बाहर से हमें मिल जाते हैं ऑटोज़, मिल जाते हैं टैक्सीज़, मिल जाती हैं कैब्स, मिल जाती हैं, जिससे कि हम आगे अपना कटरा मार्केट तक जा सकते हैं या फिर कटरा बस स्टैंड तक जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं बस ऑटो लूँगा। जब मैं पीछे लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर जो उनके चार्जेस थे वो 100 रुपये पर हेड थे। तो अब पता नहीं कितने होंगे, वो बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं हम एक बार। अभी मुझे यहाँ पर तो कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मैं शूट करने के लिए रुका था अंदर, तो उसकी वजह से मुझे 15-20 मिनट लग गए थे अंदर। और जो बाकी जो पैसेंजर्स थे वो जा चुके हैं, तो मे भी ऑटोज़ वगैरह इस वजह से चले गए हूँ। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब इन्होंने कोरोना के बाद से कुछ चेंजेस की और अंदर ऑटो को ना आने देते हो। तो वो एक बार बाहर निकलते हैं स्टेशन से और एक्सप्लोर करते हैं, ऑटो लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। पहले जाएंगे हम अपना त्रिकुटा भवन, और वहाँ से फिर वहाँ पर हम थोड़ी देर फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे, और फिर वहाँ से अपना नीचे मार्केट से ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। बाहर आने के बाद मुझे पता लगा यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड बना हुआ है, और वहाँ से जो है हमें ऑटो मिल जाएगा त्रिकुटा भवन के लिए या फिर वहाँ पर बस स्टैंड जाने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि जैसे कि पहले तक तो अंदर आ जाते थे ऑटो, तो अब इन्होंने हो सकता है कि इनके लिए बाहर स्टैंड ही बना दिया हो। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सुबह सुबह जब ट्रेन आई थी तो अंदर आए हों, और लेकिन मैं अंदर ही था क्योंकि शूट करना था मुझे, तो मेरे को टाइम डिले हो गया था। मैं उसी के लिए बाहर आते हुए 15-20 मिनट, तो तब तक जो ऑटो जा चुके होंगे अंदर वाले। अब मुझे बाहर से ऑटो लेना है और मैं चलता हूँ अपनी यात्रा। तो भाई मैं पहुँचा हूँ त्रिकुटा भवन, और यहाँ पर एक ग्लिच हो गया हमारे साथ कि जो मैंने टिकट बुक की थी वो 16 अप्रैल की थी। आज 16 अप्रैल ही है। तो हमने जो यहाँ पर जो बेडिंग्स बुक की थी वो 16 अप्रैल की ही की थी। और अब यहाँ पर आया हूँ तो पता लगा कि वो 10 बजे के बाद मिलेगा हमें बैट्स। अभी बजे हैं सुबह के 7। तो भाई 7 बजे अब 3 घंटे तो वेट करके 3 घंटे यहाँ पर वेट करने को तो फ़ायदा नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि अब यहाँ से सीधा यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऑनलाइन कभी भी बुक करवाओ तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना कि जिस दिन की आपकी ट्रेन की टिकट हो, जिस दिन आपका ट्रेन की बुकिंग हो, उसी दिन की ही अपनी आप रूम की बेडिंग की भी बुकिंग करवाना, ताकि जब आप मॉर्निंग के अंदर आओ तो आपको यहाँ पर बेड्स अवेलेबल हो जाए। क्योंकि अब जैसे कि मेरे को हुआ कि मेरी 15th की ट्रेन थी, और 16th को सुबह सुबह आ गया, और 16th के मैंने यहाँ पर बुक करवा रखा था बेडिंग का। तो लेकिन मुझे जो है वो सुबह 10 बजे मिलेगा, तो विच इज़ नो यूज़ ऑफ मी। तो अब उसकी कोई यूसेज नहीं है मेरे लिए। तो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम और डायरेक्ट यात्रा शुरू करते हैं, जैसी माता रानी की इच्छा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं बाणगंगा के मेन गेट के ऊपर।
जो सबसे पहला मुझे मेजर डिफरेंस नज़र आया वो ये है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो उस टाइम पे गेट के एंड तक हम सीधा चले जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने रेलिंग लगा दी है साइड के ऊपर, जिसके अंदर लाइन के थ्रू ही हमें एंटर करना होता है। तो फ्रेंड्स, बाहरी लाइन के अंदर यात्रा पर्ची चेक करने के बाद हमें अंदर भेजा गया और यहाँ पर है फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पर हमारे बैग्स की तलाशी लेकर हमें अंदर भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग कराने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर आपको घोड़े वाले घेर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से घोड़े पे भी ट्रैवल करते हैं, घोड़े पे भी अपनी यात्रा पूरी करते हैं और कुछ कदम चलते के साथ ही आगे घोड़ा स्टैंड भी बना हुआ है, लेकिन हम तो पैदल ही यात्रा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो माता रानी के दरबार में हमेशा ही भीड़ लगी रहती है, लेकिन अभी जैसे 3-4 दिन की छुट्टियाँ आ गई हैं तो लोग उसको फुली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने नहीं आ पाए थे मेरी तरह। तो इस वक्त माता रानी के दर्शन भी खुले हुए हैं और कोरोना के केसेस भी कम है, और साथ में यहाँ पर 3-4 दिन की छुट्टियाँ भी आ गई हैं, तो हर कोई इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहता है और माता रानी के दर्शन करने के लिए आना चाहता है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है जो इस वक्त यहाँ पर भीड़ है। खैर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया हुआ और कोई भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब कि सब कुछ होता तो माता रानी की मर्जी से ही है। तो चलिए सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ कदम बढ़ते के साथ ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप रास्ता उतरता हुआ देख रहे होंगे। ये बेसिकली रास्ता गुलशन जी के लंगर की तरफ जाता है। जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे तो उन्होंने अपने टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी और ये अपना लंगर चलाया था, जो बिल्कुल निःशुल्क लंगर चलता है 24/7। गुलशन जी के लंगर के साथ ही यहाँ से एक नया रास्ता जाता है। यहाँ पर लोगों से बात करने में पता लगा कि ताराकोट की तरफ निकलने वाला नया रास्ता है और ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है ताराकोट। तो हम तो यहीं से अपना नॉर्मल जो हमारी रास्ता है जहाँ से घोड़े चलते हैं हम वहाँ से जाएंगे, नए वाले रास्ते से, पुराने वाले रास्ते से। तो बस कुछ आगे बढ़ते के साथ ही हमें यहाँ पर स्नान घाट दिखता है। लोग यहाँ पर अपना स्नान करते हैं बाल गंगा के अंदर और अपने आप को फ्रेश करते हैं। इससे गंगा अपने उफान पर नहीं है, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा मध्यम से फ्लो के अंदर है, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा मध्यम से फ्लो के अंदर है। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर और कुछ लोग उस तरफ भी स्नान कर रहे होते हैं और अपने आप को फ्रेश करते हैं। और अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शुरू में देखिए जैसे कि बहुत अच्छा सा बाजार सजा है। यहाँ पर हर फैसिलिटी दी गई है, बहुत ही अच्छा सा रास्ता भी बना हुआ है। पहले यहाँ से 20-25 साल पहले यहाँ पर बहुत ही कच्चा सा रास्ता हुआ करता था और लोग कच्चे रास्तों को चढ़ के, पेड़ों को चढ़ के चला करते थे। यहाँ पर ये समस्या बहुत है घोड़ों के लिद की। घोड़े वाले बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। आप चलने लगोगे और बीच बीच में आके आपको परेशान करेंगे, क्या जैसी माता रानी की इच्छा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही बढ़िया सी मार्केट सजी हुई है और ऐसे आपको, और ये मार्केट आपको पूरे रास्ते दिखाई देगी ऐसी। बीच में आपको इस तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर से मंदिर दिखाई देंगे। आपको बीच बीच में यात्रा सिंह के बोर्ड भी दिखाई दे जाएंगे। ये बेसिकली मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये लोग सिम को रेंट पे देते हैं, जिसका 1 दिन का या 2 दिन का जब भी आप वापसी आते हैं तो इसका 200 रुपये चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं सिम किराए पर मिलती है, STD फालतू सामान जमा किया जाता है। तो ऐसे ही आपको बीच बीच में
आपको इस तरीके से दुकानों पर जो लोकल दुकानें होती हैं वहाँ पर आपको सिम स्क्रैप भी मिल जाती हैं। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यात्रा करते हैं। जैसे कुछ लोग घोड़े पे चलते हैं, कुछ पालकी में चलते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर में चलते हैं और कुछ हम जैसे पैदल चलते हैं, क्योंकि यात्रा का असली मज़ा तो पैदल ही है। तो भाई ये पहला पड़ाव आ गया हमारा चरण पादुका। देखिए लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, और सुबह के 8:15 ही बजे हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कि धूप कितनी तेज़ हो गई है यहाँ पे और गर्मी लगने लगी है। तो अप्रैल के अंदर रात के समय तो वेदर ठंडा है, लेकिन दिन के समय गर्मी लगने लगी है। और अभी तो 8 सवा 8 बजे का टाइम है, तब ये हालत है। अगर सोचिए 12 बजे तक क्या होगा। तो मेरा भी प्लान फिर अब यही है कि मैं लगभग 10-11 बजे तक अधिकारी पहुंच जाऊंगा। वहाँ पर टोकन कटवा के वहीं रेस्ट करूँगा 2-3 घंटे, और लगभग 4 बजे के आसपास जब तक दर्शन हो जाएंगे, रेस्ट भी हो जाएगा, और 4 बजे के आसपास मैं ऊपर भवन पे दर्शन के लिए निकल जाऊंगा। तो बीच में एक अच्छा ब्रेक भी मिल जाएगा, और उसके बाद नीचे अधिकारी के दर्शन भी हो जाएंगे टाइमली, और वहाँ से अपना रात तक मैं लगभग अगर 4 बजे 3-4 बजे ट्रैवल शुरू करता हूँ ना, फ्लाई शुरू करता हूँ भवन से, तो लगभग 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो उसके बाद आरती करके 9 बजे तक दर्शन करके कुछ खा पी के फिर 12 बजे के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो आप लीजिए, नज़ारे देखिए, और मैं अपनी चढ़ाई करता हूँ मैं। बीच में इस तरह से विश्राम स्थल भी बने हुए हैं, और ये पहला पानी का टंकी आ गया है। पहला पीने के पानी का स्थान भी आ गया। तो हम यहाँ पर करेंगे ब्रश, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। और ब्रश करूँगा और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा और पीऊँगा। सो फ्रेंड्स, हम अधिकारी पहुंच गए हैं। ये रहा अधिकारी का घोड़ा स्टैंड, और बस घोड़ा स्टैंड से 300 से 400 मीटर ऊपर अधिकारी भवन है, जहाँ पर हम बस पहुँचने वाले हैं। और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे हम। फिर वहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैंने बस सिर्फ ब्रश करते वक्त एक ब्रेक लिया था, वहीं पे मैंने कॉफ़ी पी ली थी। और अब अर्धकुंवारी पे पहुँच के हम पहला लेंगे ब्रेक, मतलब पहला नहीं कह सकते,
दूसरा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर पहले अर्धकुंवारी की पर्ची कटवा लूँगा, अर्धकुंवारी के दर्शन की पर्ची कटवा लूँगा और उसके बाद वहाँ पर कुछ खा पी लूँगा, रेस्ट कर लूँगा और नंबर आने के बाद दर्शन करके फिर भवन की यात्रा शुरू करेंगे। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक निकलता है हिमकोटी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर है भवन तक के लिए, और एक है हाथी मत्था मार्ग जो 6.5 किलोमीटर है। हम हाथी मत्था मार्ग से जाएंगे क्योंकि पहले हमें अर्धकुंवारी पे दर्शन करने हैं और फिर वहीं से आगे का रास्ता भवन के लिए चलेंगे। फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, मतलब हमारा आधा रास्ता कवर हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपनी पर्ची कटवा लेंगे सबसे पहले और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे जब तक अपना अर्धकुंवारी का नंबर आ जाएगा। फिर अर्धकुंवारी के दर्शन करके फिर ऊपर भवन की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर एक और अपडेट है। बेसिकली पहले जो यात्रा पर्ची हुआ करती थी वो यहाँ पर कहीं मिला करती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबको याद होगा कोरोना से पहले मैं आया था तो यहाँ से यात्रा पर्ची ली थी मैंने, तो फ्रेंड्स को भी याद होगा। लेकिन अब जो इन्होंने काउंटर बना दिया है तो वहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर सामने की तरफ पर्ची बना दी है जहाँ से हमारी यहाँ पर एंट्री होती थी। तो जो हमारी यहाँ से जो एंट्री होती है, इसके साथ जो पैरेलल रोड है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके सामने की तरफ यहाँ पर इन्होंने गर्भजून पर्ची कक्ष बना दिया है। यहाँ से तो भाई अर्धकुंवारी के अंदर जो मेरे को नंबर मिला था वो मिला है 692, और अभी जब चल रहा था जब मैं पहुंचा था तो 445 चल रहा था। तो पता लगा जो 520 और 525 नंबर वाले थे उन्होंने कल सुबह 10 बजे जो है वो पर्ची बनवाई थी उन्होंने, और उनका नंबर आज तक नहीं आया था अभी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर भवन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि कल जब हम वापसी आएंगे तो उस टाइम तक हमारा नंबर आ चुका है। तो वहीं से दो रास्ते निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ जो 6.5 किलोमीटर है और दूसरा पीछे भवन के पीछे से नया रास्ता बना हुआ है जो बैटरी कार वाले रास्ते में चल रहा है, 5.5 किलोमीटर। तो वहीं से निकला और पीछे आया है और ये बैटरी कार वाले रास्ते पे जुड़ जाएगा। जो मैंने आपको 2 रास्ते दिखाए थे, एक में 5.5 किलोमीटर, एक में 6.5 किलोमीटर, तो ये उस 5.5 किलोमीटर वाले बैटरी कार वाले रास्ते पर जुड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है अपना रास्ता, जहाँ से मैं यहाँ से उतरा हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ से ये एक रास्ता जो सीधा जाएगा, ये मैं यहाँ से उतरा हूँ, ये सीधा रास्ता आगे जाएगा, ये बैटरी कार वाले रास्ते से होता है वो भवन की तरफ जाएगा। अब यहीं से पीछे से बैटरी कार आती है, यहाँ पर पीछे से बैटरी कार आती है, और वहाँ जो पीछे वाला नीचे रास्ता देख रहे हो वो नया ताराकोट वाला रास्ता, जो ताराकोट से होके लोग आते हैं वो इस रास्ते को आके ज्वाइन करते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़े, हम बैटरी कार वाले रास्ते को ज्वाइन करते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अपना जो रास्ता रहेगा वो वही अपना 5.5 किलोमीटर का रहेगा भवन का। तो हम पहुँचते हैं और बीच में आपको भी अपने साथ लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बीच में आपको अपने साथ जोड़ते रहेंगे, आपकी यात्रा भी करवाते रहेंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं बीच में।
पूरे रास्ते में इस तरीके से शाइन बोर्ड की तरफ से स्पीकर्स लगाए गए हैं और इस तरीके से माता की भेंटें पूरे रास्ते में हमें सुनने को मिलती हैं। Hi friends, as you can see this is a new route of Tarakot। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ, ये वैसे तो कम्प्लीटली कवर्ड है, पर जहाँ जहाँ पर भी ओपन दिख रहा है तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी अभी खाने पीने की फैसिलिटी नहीं है। मैं उनके बता रहा हूँ जैसे कि 2018 के अंदर भी मैं इस वाले ताराकोट वाले रोड से आया था, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं खाने पीने की। हाँ थोड़ा बहुत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि इस वाले रोड पर मिल जाती है हमें। और मेरे को लगा था कि हो सकता है कि अब जैसे 3-4 साल हो गए तो यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, लेकिन अभी भी जैसे कि दिख रहे हैं हमें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी इन्होंने वो वाली जो फैसिलिटीज़ हैं अभी खाने पीने की इतनी ज़्यादा बढ़िया। थोड़ा बहुत तो होगा वो जैसे पहले भी था, लेकिन बड़ा स्टिल फील कि एक तो ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा है, 2 किलोमीटर फालतू है ताराकोट वाला, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ना यहाँ पर कोई गाड़ी चलती है, ना यहाँ पर कोई गधे घोड़े खच्चर चलते हैं, ना यहाँ पर कोई ऐसे घोड़े चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लंबा रास्ता होता है, खुद ही चल के आना होता है। और आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर कहा जाता है कि स्ट्रेट रूट है, लेकिन ऐसा कोई मेरे को भी है, मतलब जब मैंने 2018 के अंदर ट्रेवल किया था इस वाले रूट से, तो भी मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रूट है। और इनफैक्ट अभी भी आप भी देख पा रहे हो कि ऐसा स्ट्रेट नहीं है। आप यहाँ पर देखो, जैसे कि आप इस वाले को देख रहे हो, चढ़ाई तो आपको दिखाई दे ही रही है, चढ़ाई तो है ही यहाँ पर भी, ऐसा कोई स्ट्रेट रूट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी देख पा रहे हो, चढ़ाई तो है यहाँ पर भी, और साथ में लंबा रूट भी। जब हम थे तो हमने भी ये डिसाइड किया था कि आगे से वाले रूट पे जाएंगे, इसके लिए रीज़न नहीं था। एक तो ये रूट लंबा है थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे देखिए रूट भी लंबा है थोड़ा सा, और चढ़ाई भी इतनी ज़्यादा, मतलब स्ट्रेट इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो यही चीज़ है। फ्रेंड्स लगभग 1:30 बजे के आसपास मैंने अर्धकुंवारी से भवन के लिए दोबारा से यात्रा स्टार्ट की थी, और लगभग 3-3:15 बजे के आसपास मैं भवन पहुंच गया था। यहाँ पर आके नहा धो के फ्रेश होके माता रानी के दर्शन करने भवन चला गया था, और मुझे अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करवाना था, तो इस वजह से मैं आगे शूट भी नहीं कर पाया। तो अभी मैं माता रानी के दर्शन करके आया हूँ, और अब यहाँ पर मैं कुछ देर आराम करूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, और उसके बाद भैरव घाटी के लिए चढ़ाई शुरू करूँगा। तो फिर मिलते हैं भैरव घाटी की चढ़ाई करते वक्त, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। तो फ्रेंड्स अभी हुए हैं इवनिंग के 7:30, और अभी मैंने कुछ खाना खा के कुछ देर आराम करने के बाद अब हम भैरव घाटी की तरफ चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने भवन के अंदर जो रास्ता जाता है, जहाँ पे लाइनें लगती हैं, जहाँ ऊपर रूम बना हुआ है, उसके बिल्कुल ठीक सामने 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे की तरफ जाता है और एक ऊपर की तरफ जाता है। नीचे वाला रास्ता वो है जहाँ पर मनोकामना भवन है, और जहाँ से बैटरी कार वाला रास्ता है, और ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये 6.5 किलोमीटर वाला रास्ता को जोड़ता है, जो हम अर्धकुंवारी से आते हुए 6.5 किलोमीटर वाला रास्ता होता है, ये उसको आता है, और यही रास्ता भैरव बाबा जी की तरफ जाता है। तो हम यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम भैरव घाटी की तरफ जा रहे हैं। और वैसे एक और तरीका है भैरव घाटी जाने के लिए, वो है हमारा रोप वे। जो मनोकामना भवन है वहाँ पर ही उसके सामने रोप वे है, जो शायद इवनिंग के टाइम तक ही चलती है। इस वक्त मेरे को लगता है वैसे भी नहीं चल रही, और वैसे भी हमने तो पैदल ही यात्रा करनी है। तो दूसरा रास्ता वैसे वो भी है कि कुछ लोग आजकल रोप वे के थ्रू जाते हैं, तो लेकिन हम तो यहाँ से पैदल ही निकलेंगे। तो जय माता दी, हम यहाँ से अपनी भैरव घाटी की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं। जय माता दी। तो फ्रेंड्स भैरव घाटी की तरफ जाने वाला ये रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इस रास्ते के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो है।
आप जितना इसके अंदर अभी इसकी विड्थ देख रहे होगे, जितनी चौड़ाई रोड देख रहे होगे, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वहाँ पर ये रास्ता बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो वहाँ पर, और उसी रपतले से रास्ते के ऊपर ही घोड़े भी चलते हैं। और सबसे बड़ी चैलेंज ये भी रहता है कि यहाँ पर ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वाले रास्ते को जनरली मैं स्टेयर से पूरा करता हूँ। तो अभी जब ये स्टेयर्स आनी स्टार्ट होंगी, अभी तो ये स्टार्टिंग है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 6.5 किलोमीटर वाले रास्ते को भी जोड़ता है। तो जब वहाँ से 6.5 किलोमीटर वाले रास्ते के लिए जो नीचे अधुकारी के लिए रास्ता निकलेगा, उसके बाद जो ऊपर भैरव घाटी के लिए रास्ता अलग होता है, वहाँ से रास्ता बिल्कुल पतला हो जाएगा और वहीं से ही हमारी स्टेयर्स आनी भी शुरू हो जाएंगी। तो उस रास्ते से मैं स्टेयर्स यूज़ करूँगा, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट होने वाली है उस रास्ते के ऊपर। तो हो सकता है कि आगे मैं शूट ना कर पाऊँ, तो देखते हैं, जब तक माता रानी की जैसी इच्छा होती है, जब तक मैं शूट कर पाऊँगा तब तक मैं शूट करूँगा। उसके बाद ऊपर भैरव घाटी पे मिलेंगे। तब तक आप भी मेरे साथ अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 8:45 का। मैंने लगभग 7:30 के आसपास भैरव बाबा जी की चढ़ाई शुरू की थी और लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी। 7:30 आरती के लिए बंद होते हैं मंदिर। उसके बाद लगभग 8 सवा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक बहुत भीड़ थी। और आप जो पीछे ये वाली लाइन देख रहे हो ना, ये वाली जो रेलिंग देख रहे हो, यहाँ पर पूरा का पूरा पीछे तक इन्होंने कवर कर रखा था। बहुत लंबी लाइन थी। खैर, मैं दर्शन करके आ चुका हूँ भैरव बाबा जी के, और आप लोग भी दर्शन कीजिए भैरव बाबा जी के। और अब मैं जब आया हूँ तो मैं इसके अंदर मैंने दो चीज़ों का डिफरेंस देखा यहाँ पर भी। एक तो यहाँ पर ये लाइन जो है पीछे तक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली पर्टिकुलरली लाइन ये पीछे तक जाती है ये वाली। और दूसरा यहाँ पर ये भोजनालय है, ये यहाँ पर ही उन्होंने भोजनालय भी खोल दिया है। जो पहले यहाँ पर शाइन बोर्ड का भोजनालय नहीं था, वो इन्होंने यहाँ पर खोल दिया। तो ये दो चीज़ें हुए मेजरली यहाँ पर, जो मैं 2 साल के बाद जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर देखा मैंने। और खैर, ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने यहाँ पर भी भोजनालय ओपन कर दिया है। यहाँ पर इससे बंदा आराम से बैठ के रेस्ट कर सकता है, प्लस साथ में यहाँ पर खा पी सकता है। पहले यहाँ पर खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैं भी यहाँ पर अब कुछ खाऊंगा, पीऊँगा और आराम करूँगा। और कुछ आराम करने के बाद कोशिश करूँगा कि आज रात को ही नीचे एटलीस्ट सांची छत तक तो चला ही जाऊँ, और कल मॉर्निंग में फिर अधुपौरी तक के लिए निकल जाऊँगा। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे हैं 2:15, 17 अप्रैल के 2:15 बजे हैं। और कल रात का स्टेटस ये था कि कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इस हालत में नहीं था कि मैं उसके आगे शूट कर पाता। और इनफैक्ट रात के समय इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी नहीं आ रही थी, इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर भी शूट नहीं हो पा रहा था। तो रात के समय का अपडेट लेकिन ये है कि मैं लगभग 10:15 के आसपास मैंने भैरव बाबा जी से उतराई शुरू कर दी थी सांझी छत के लिए। और लगभग 11 बजे के आसपास मैं सांझी छत पहुंच गया था। वहाँ पर मैंने ब्लैंकेट लेके वहीं सो गया था। बहुत सारे लोग सोए हुए थे, मैं भी वहीं पे सो गया था। और मॉर्निंग में 7 o'clock मैं वहाँ से उतराई शुरू की मैंने आज। और लगभग 8 बजे के आसपास मैं यहाँ पर अतकुआरी पहुँच गया था। यहाँ पर आने के बाद मैं फ़्रेश वगैरह हुआ, और फ्रेश होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास मेरा सामान था। तो फ्रेश वगैरह होने जाने के लिए मेरे को अपना सामान कहीं पर छोड़ना था। इनफैक्ट फ़ोन भी था मेरे पास मेरा, तो उसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता था। लेकिन खैर, किसी तरीके से मैंने मैनेज किया है।
और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैं भी यहाँ से दर्शन करके अर्धकुंवारी के बाहर आया हूँ। और यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर माता रानी के लाइव दर्शन चल रहे थे। अब कल जो था वहाँ पर भवन पे हमें अंदर फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाया था। तो मुझे लगा है कि यहाँ पर ये लाइव दर्शन चल रहे हैं माता रानी के, तो यहीं पे मैं शूट करता हूँ और आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिए और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे शूट्स दिए हैं यहाँ पर उनको भी शेयर करूँगा। तो उसके बाद का स्टेटस ये है कि मैं यहाँ पर लगभग 4:30 और 5 o'clock तक मैं यहीं पे ही रेस्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और वहाँ पर उसके बाद अपना मेरी रात को 11 बजे के आसपास ये ट्रेन है, तो मेरे पास बहुत टाइम है। अभी सिर्फ 2:15 ही बजे हैं, तो आराम से मैं नीचे उतरूँगा, आराम से चलूँगा और खाते पीते अपना कटरा पहुँचूँगा। और कटरा से उसके बाद फिर मैं अपना स्टेशन जाके कुछ खा पी के कटरा में स्टेशन जाके फिर मैं अपनी ट्रेन पकड़ के मैं आगे निकलूँगा। तो जय माता दी।